हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरी वन ऑफ यू आर फाइन और आप गेट के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। आई रियली होप, क्योंकि बहुत समय बचा नहीं है। ऑलरेडी 1.5 मंथ चला गया है और 1 मोर मंथ ही बचा है। फिर थोड़ी रिवीजन करेंगे तो कोर्स को हमें अच्छी तरह से जारी रखना है, कभी छोड़ना नहीं है बीच में। ओके, कंप्लीट कर दीजिएगा और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिएगा। ओके, ऑल यू हैव टू डू इज कीप स्टडीइंग। ओके, ये कोर्स सिर्फ आपके लिए, आपकी बेनिफिट के लिए लाया गया है। तो कोर्स को बहुत लोग शुरू में बहुत एक्साइटेड होते हैं, शुरू करते हैं, मगर दे स्टॉप कंटिन्यूइंग, मतलब बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे। थोड़ा डाउट आ जाता है, सेल्फ डाउट। ऐसा नहीं है गाइस, आपको सेल्फ डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर खुद पे डाउट रहेगा तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो फिर कैसे चलेगा, है ना। तो अगर आपने कुछ भी करना शुरू किया है तो कंप्लीट कर दीजिए। गेट की प्रिपरेशन करना शुरू किया है तो कंप्लीट कीजिए। वेट लॉस की प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया है तो कंप्लीट कीजिए। कुछ भी बुक पढ़ना शुरू किया है तो कंप्लीट कीजिए। अगर आपने एक डिसीजन लिया है कुछ चीज को शुरुआत करने की तो अंत तक जाना जरूरी है, क्योंकि आपने जब शुरू किया था तो डिसीजन तो सोच समझ के ही लिया होगा ना। सोच समझ के ही लिया होगा कि हमें ये करना है। ऐवे तो हम लोग कुछ भी नहीं करते। डेफिनेटली सोचा होगा कि इससे हमारा ये फायदा होगा। ओके, और ये फायदा हमारे लिए अच्छा होगा, तो इसलिए हम कोई भी चीज शुरू करते हैं। मगर क्या होता है, बीच में थोड़ा बोरे हो जाते हैं, थोड़ा लीजी हो जाते हैं, और हमेशा तो मोटिवेशन नहीं रहता है गाइस। मोटिवेशन तो हमेशा नहीं होता। हम कहाँ जाएंगे मोटिवेशन के लिए? मोटिवेशन तो अपने अंदर से आता है ना। मोटिवेशन क्या है हमारे लिए? अपने अंदर होता है, मतलब ये चीज करके दिखाना है, तो मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। तो हर वक्त मोटिवेटेड रहना पॉसिबल नहीं होता, तो मोटिवेशन को जब भी मिलता है सोक कर लीजिएगा, यूज कर लीजिएगा। मगर जिस दिन आपको मोटिवेशन नहीं मिला उस दिन डिसिप्लिन का काम कर लीजिएगा। डिसिप्लिन का मतलब है, अगर आज मुझे ये कंप्लीट करना है तो कुछ भी हो जाए मैं कंप्लीट करूंगा। कुछ भी हो जाए मैं उसके लिए अपना थोड़ा फ्री टाइम सैक्रिफाइस करूंगी, ताकि मैं गेट एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स, अच्छे रैंक्स ला सकूं और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो जब आपका गोल, जब आपका इरादा पक्का हो ना, आपको कोई भी हिला नहीं सकता। मगर अगर आपका इरादा वीक हो तो आप खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दोगे। शुरू में सब कुछ अच्छा ही लगेगा, मगर पता है क्या सच में हिम्मत वाली बात है? हिम्मत वाली बात है कि अंत तक कौन पहुंचता है, प्रिपरेशन की एंड तक कौन जाता है। और जो पर्सन शुरू करके बीच में छोड़ देता है वो सक्सेस की ओर नहीं जा पाता, उसको फेलियर ही होता है। बट वो पर्सन जो कि शुरू करके अंत तक, बीच में थोड़ा बहुत स्ट्रगल होता है गाइस, क्योंकि कोई भी जर्नी ऐसा नहीं है कि आपका रेड कारपेट है, आपको जस्ट उसमें वॉक करना है, ऐसा तो नहीं है ना। जर्नी हमेशा थोड़ा मुश्किल ही रहता है। उस मुश्किल को पार करना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना। हमारी टैलेंट उसमें ही होती है। अगर एक बंदा नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ, डिसिप्लिन के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ जो काम उसने शुरू किया है अंत तक ले जाए, तो उसके लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस होता है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस रहे। तो इसलिए अगर आपने गेट के लिए प्रिपरेशन किया है, अपने आप से प्रिपेयर कर रहे हो, वीडियो देख के प्रिपेयर कर रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, कुछ भी जैसा भी आप
प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी मर्जी, जैसा भी आप कंफर्टेबल फील करें। ओके, अगर आपने शुरू कर दिया है, अपने माइंड में कुछ सोच के शुरू कर दिया है, तो अंत तक जाना ही है, कुछ भी हो जाए अंत तक जाना है। ओके, तो इस मैसेज को हम अपने अंदर सोक कर लेते हैं और इसको यूज कर लेते हैं। ऑलराइट, तो चलिए आज हम न्यूमेरिकल डोज पार्ट 3 के कुछ क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का यूनिट पूछ रहे हैं। तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है ये, H इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा T। H होता है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, Q है हीट फ्लक्स मतलब थर्मल पावर बाय एरिया, मतलब कितनी हीट पावर होती है एक जगह में, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब केल्विन में पूछा जा रहा है। ओके, तो Q का यूनिट है हीट फ्लक्स का वॉट पर मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर का है केल्विन। तो इसको कंबाइन करोगे तो वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन आएगा और ये है यूनिट ऑफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लेना है, इसके हर टर्म्स को समझ लेना है और इसकी यूनिट को याद रखना है, बस दैट्स इट। ऐसे पढ़ोगे तो काफी है, ज्यादा इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, डिग्री ऑफ रिडक्शन फॉर एसिटिक एसिड इज। तो इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ रिडक्शन पूछा जा रहा है फॉर एसिटिक एसिड। डिग्री ऑफ रिडक्शन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईच एटम ऑफ द मॉलिक्यूल कैन डोनेट। ओके, तो कार्बन के लिए 4, ऑक्सीजन के लिए -2, हाइड्रोजन के लिए 1। ओके, अभी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले के साथ, मतलब कार्बन इसमें 2 दिया है तो 4 इंटू 2 8, हाइड्रोजन 4 दिया है तो 4 इंटू 1 4, ऑक्सीजन 2 दिया है तो 2 इंटू -2 -4। इसको टोटल कर दीजिएगा, जो भी आपका मिल रहा है 8। तो 8 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय दिस मॉलिक्यूल। नाउ दे आर आस्किंग डिग्री ऑफ रिडक्शन। तो डिग्री ऑफ रिडक्शन का मतलब है 8 दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ रिडक्शन को नंबर ऑफ कार्बन के साथ लेना है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कार्बन्स। ओके, सो नंबर ऑफ कार्बन इज 2, सो योर आंसर इज 8 डिवाइडेड बाय 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ 1 kilomole ऑफ ऑक्सीजन इज हाउ मेनी ग्राम्स। 1 किलोमोल का मतलब है 1000 मोल्स, ठीक है, और ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर वेट है O2, तो 16 इंटू 2 32। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मोल तो आपको पता है 1000, वेट आपको फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 32। तो इस फॉर्मूला में सारे नोन डिटेल्स को डाल दीजिए और अननोन को फाइंड कर लीजिए, आपको मिलेगा 32,000 ग्राम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ क्रूड एंजाइम प्रिपरेशन वाज 10 mg पर ml। 10 mg पर ml दिया हुआ है, हमें टोटल कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, नॉट ओनली फॉर पर ml बट फॉर टोटल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, 10 microliter of this sample gave an activity of 5 micromole per minute। तो 10 माइक्रोलीटर सैंपल ने एक्टिविटी दिया 5 माइक्रोमोल पर मिनट, ठीक है। द स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ दिस क्रूड एंजाइम इज, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी पूछ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि 10 माइक्रोलीटर सैंपल ने आपको 5 माइक्रोमोल पर मिनट की एक्टिविटी दी। यहाँ प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन mg पर ml में है, हमें ml को भी कैलकुलेट करना है, हमें सिर्फ 10 mg रखना है, तो ml का कैलकुलेशन करना है। और वो भी कैसे करेंगे, हम ml को पहले माइक्रोलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हमें एक्टिविटी मिल गया 5 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10। ओके, और हमें क्या करना है, ml को माइक्रोलीटर में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 1000। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 500 माइक्रोमोल पर मिनट मिलेगा, जो कि है एंजाइम एक्टिविटी। ओके,
स्पेसिफिक एक्टिविटी का फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम डिवाइडेड बाय mg ऑफ प्रोटीन। ओके, स्पेसिफिक एक्टिविटी इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिवाइडेड बाय mg ऑफ प्रोटीन। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम है 500 माइक्रोमोल पर मिनट डिवाइडेड बाय mg ऑफ प्रोटीन है 10 mg पर ml नहीं लेंगे क्योंकि उसका कैलकुलेशन करके ही हमने 500 माइक्रोलीटर में लेके आया है। ओके, नेक्स्ट इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 50 माइक्रोमोल पर मिनट पर mg। माइक्रोमोल पर मिनट ही आपका यूनिट्स है। माइक्रोमोल पर मिनट को इंटरनेशनल यूनिट्स कहते हैं या फिर सिंपल यूनिट्स भी कहते हैं। तो यहाँ आपका आंसर है 50 यूनिट्स पर mg। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ प्रोटीन इज 22 kilodalton. Okay, the size of cDNA that can code for this protein is dash kb. तो आपको एक प्रोटीन दिया गया है और उसका मॉलिक्यूलर वेट बता दिया गया है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास दैट इज 22 kilodalton। अब पूछा गया है कि ये जो 22 kilodalton का प्रोटीन है ये कितनी बेसिस ऑफ डीएनए से बना होगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इस प्रोटीन में कितनी अमीनो एसिड्स है, ठीक है। तो पहले हम प्रोटीन की अमीनो एसिड्स कैलकुलेट करेंगे। एवरेज मास ऑफ अमीनो एसिड 110 डाल्टन है। ओके, यहाँ प्रोटीन का मास दिया है 22 kilodalton। तो हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स क्या है। सो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इज इक्वल टू 2200 मतलब 22 kilodalton that is 22,000 divided by 110 that is the average mass of amino acid। इन दोनों को आप लोग डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 200 रेसिड्यूज, मतलब 200 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है इस प्रोटीन की सैंपल में, ठीक है, 200 अमीनो एसिड्स। एक अमीनो एसिड को 3 बेसिस कोड करते हैं, 3 कोडॉन्स। तो 200 अमीनो एसिड्स को कितने कोड करेंगे, 200 into 3 600 बेस पेयर्स। तो यही है आपका आंसर, बट देव आस्क्ड यू इन किलो बेस में उन्होंने आपको आंसर पूछा है। तो आप क्या करोगे, 0.6 किलो बेस में ही आंसर दोगे। ओके, 600 बेस पेयर में आंसर नहीं देना है, अगर दोगे तो गलत है। आपको जिस यूनिट में आंसर पूछा है उसी यूनिट में कन्वर्ट करके देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन इन एन ऑर्गेनिज्म इज C1 hydrogen 1.5, oxygen 0.3, nitrogen 0.3, sulfur 0.004, the mass percentage of carbon in the protein is। तो mass percentage of सिर्फ कार्बन पूछा है। तो इसमें अगर किसी एक केमिकल कॉम्पोजिशन को देख के उसमें से एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कॉम्पोजिशन पूछा है, परसेंटेज पूछा है, तो क्या करेंगे हम, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द प्रोटीन इज मास ऑफ द कार्बन, क्योंकि उन्होंने मास परसेंटेज ही पूछा है, तो मास ऑफ द कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। तो मास ऑफ द कार्बन क्या है, यहाँ 1 है, तो 1 इंटू एटॉमिक मास इज 12। ओके, तो मास ऑफ द प्रोटीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, पूरा का पूरा जितना भी यहाँ हाइड्रोजन का 1.5 या ऑक्सीजन का 0.3 दिया है उसके मॉलिक्यूलर मतलब एटॉमिक मास के साथ, एटॉमिक वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कार्बन का 12 इंटू 1, हाइड्रोजन का 1.5 इंटू 1, ऑक्सीजन का 16 है इंटू 0.3, नाइट्रोजन का 14 है इंटू 0.3, सल्फर का 32 है इंटू 0.004। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 53.03%। ओके, दैट इज ऑल गाइस, दैट इज ऑल फॉर यू टुडे। हमारा न्यूमेरिकल डोज जो कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही दूंगी ताकि आप लोग अच्छी तरह से अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को समझ सके। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालिए और सिमिलर क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए ताकि आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, अगर आप CSIR नेट के एस्पिरेंट हैं और इंटरेस्टेड है अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तो आप ले सकते हैं और नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर सकते हैं। ये है आपका कोर्स का फी स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन कितनी मंथ्स की कोर्स आप ले रहे हैं। 10% ऑफ को अवेल करने के लिए आप यूज कर सकते हैं रेफरल कोड नेहा। ओके, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको ऐसे न्यूमेरिकल डोसेस और चाहिए कि नहीं, या फिर कैसे लग रहे हैं ये क्लासेस, आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं करके कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।